लाहौर सेंट्रल जेल की दीवारें मोटी थीं, ठंडी थीं और उनके भीतर समय जैसे थम गया था। लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक मन था जो अब भी सोच रहा था, अब भी सवाल कर रहा था। वो मन था भगत सिंह का। साल था 1930। देश आजादी की जंग में जल रहा था। हर तरफ नारे गूंज रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। लेकिन उस गूंज के बीच जेल की उस कोठरी में एक अलग आवाज उठ रही थी। वो कोई नारा नहीं था, वो एक सवाल था, क्या सच में भगवान है? यह सवाल किसी नफरत या विद्रोह से नहीं, बल्कि सोच की गहराई से उठा था। लोगों ने सुना तो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, भगत सिंह ईश्वर को नहीं मानते। किसी ने कहा, इतना बड़ा बलिदानी होकर भी नास्तिक। किसी ने कहा, जेल की तन्हाई ने इसे तोड़ दिया। लेकिन सच्चाई यह थी कि भगत सिंह टूटा नहीं था, वो पहले से ज्यादा जाग गया था। वो अब उस रास्ते पर था जहां इंसान सिर्फ दुनिया से नहीं, अपने विश्वासों से लड़ता है। जेल की दीवारें बाहर से शांत थीं, लेकिन उनके भीतर उसका मन तूफान की तरह मचल रहा था। रात गहराती तो बचपन की यादें लौट आती। गांव के मंदिर, परिवार के साथ पूजा, पिता की आवाज जो कहती थी, बेटा भगवान हर जगह है, वो सब कुछ देखता है। और उस मासूम बच्चे के मन में धीरे धीरे सवाल उठने लगा था, अगर वो सब कुछ देखता है तो इतना अन्याय क्यों? निर्दोष लोग क्यों मरते हैं? गरीब भूखे क्यों सोते हैं? अत्याचारी मजबूत क्यों हैं? उस सवाल ने समय के साथ आकार लिया और अब वही सवाल जेल की दीवारों के भीतर उसकी आत्मा में गूंज रहा था। वो बच्चा बड़ा हुआ, जवान बना और एक दिन बंदूक उठा ली, क्योंकि उसे शब्दों से नहीं, कर्मों से जवाब देना था। वो अब सिर्फ भगत सिंह नहीं था, वो एक विचार बन चुका था। लेकिन भगत सिंह के लिए क्रांति का अर्थ केवल अंग्रेजों से आजादी नहीं था। उनके लिए असली क्रांति इंसान के भीतर थी। वो कहते थे कि सबसे बड़ी क्रांति वो है जो इंसान के भीतर होती है। गुलामी सिर्फ सत्ता की नहीं होती, गुलामी सोच की भी होती है। और इसी सोच की जंजीरों को तोड़ना उनका असली लक्ष्य था। लोगों ने जब उन्हें नास्तिक कहा तो उन्होंने हंसकर बात टाल नहीं दी। उन्होंने सोचा, लिखा और जवाब दिया। उनके लिए यह कोई धर्म विरोध नहीं था, यह आत्मा की ईमानदारी का सवाल था। वो कहते थे कि अगर मैं भगवान को इसलिए मान लूं क्योंकि मैं डरता हूं, तो यह श्रद्धा नहीं, यह कमजोरी है। उनका यह विचार उस समय के समाज के लिए असहनीय था। वह एक ऐसा दौर था जब हर क्रांतिकारी अपनी लड़ाई धर्म की कसमें खाकर शुरू करता था। लेकिन भगत सिंह अकेले खड़े थे, बिना किसी धार्मिक प्रतीक के, केवल तर्क और इंसानियत पर भरोसा करते हुए। जेल में उनका साथी समय किताबों में बीतता था। वो पढ़ते थे डार्विन, मार्क्स और लेनिन। हर किताब उन्हें यह सिखा रही थी कि इंसान अपने भाग्य का निर्माता खुद है। वो धर्म से भाग नहीं रहे थे, वो समझ की ओर बढ़ रहे थे। उनके भीतर यह एहसास गहराता जा रहा था कि अगर इंसान अपने कर्मों का मालिक है तो किसी अदृश्य शक्ति पर निर्भर क्यों रहे। उन्होंने लिखा, मैंने सोचना शुरू किया और जब मैंने सोचना शुरू किया तब मुझे भगवान का कोई प्रमाण नहीं मिला। उनका यह सवाल किसी बगावत से नहीं, बल्कि आत्म मंथन से निकला था। लेकिन समाज ऐसे लोगों से हमेशा डरता है जो सोचने की हिम्मत करते हैं। साथी क्रांतिकारी कई बार कहते, भगत तेरा दिल बड़ा है, पर भगवान के बिना तू अधूरा है। और भगत सिंह मुस्कुराकर कहते, नहीं भाई, मैं अधूरा नहीं हूं, मैं बस आंखें खोल चुका हूं। उनकी मुस्कान में दृढ़ता थी, शांति थी और एक अडिग आत्मविश्वास। वो जानते थे कि जो इंसान ईश्वर पर सवाल उठाता है वो दरअसल इंसानियत को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा होता है। धीरे धीरे उनके खिलाफ प्रचार शुरू हुआ। लोग बोले, इसका अहंकार ही इसे ईश्वर से दूर ले गया है। लेकिन उन्होंने फिर भी चुप नहीं रहे। उन्होंने कलम उठाई और लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं? यह लेख कोई घोषणा नहीं था, यह आत्मा की गवाही थी। उन्होंने लिखा, लोग कहते हैं कि मैं अहंकारी हूं क्योंकि मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन क्या यह अहंकार है कि मैं सोचने से नहीं डरता? यह वाक्य सिर्फ विचार नहीं था, यह एक चिंगारी थी जो अंधेरे को चुनौती दे रही थी। दिन बीतते गए, साथी क्रांतिकारी निराश हो रहे थे। कुछ भजन गाने लगे, कुछ प्रार्थना में डूब गए, कुछ अपने भविष्य के डर में टूट गए। पर भगत सिंह शांत थे। उनके पास कोई माला नहीं थी, उनके हाथ में किताब थी, समाज और धर्म। उन्होंने मन में निर्णय ले लिया था कि वो आखिरी दिन तक सवाल करते रहेंगे। अब उनका मन भय से मुक्त हो चुका था। उनके लिए मौत अंत नहीं थी, वो तो विचारों की परीक्षा थी। वो कहते थे, अगर मैं आखिरी पल में डर गया और भगवान को पुकारा तो मेरा पूरा जीवन झूठा साबित हो जाएगा। उन्होंने ठान लिया कि वो अपने विचारों को ही अंतिम प्रणाम करेंगे। उस रात जेल में सन्नाटा था। दूर कहीं पहरेदार के कदमों की आवाज गूंज रही थी। भगत सिंह ने दीपक जलाया, कागज निकाला और लिखना शुरू किया। वो शब्द जो आने वाली पीढ़ियों की सोच को बदल देंगे। उन्होंने लिखा, मैं नास्तिक हूं, अहंकार से नहीं,
बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास सोचने का साहस है। उनका कलम धर्म के खिलाफ नहीं था, वो चेतना के पक्ष में था। उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि ईश्वर से इनकार करना पाप नहीं, सत्य की खोज का साहस है। जेल की उस कोठरी में दीपक की लौ कांप रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे इतिहास खुद ठहर कर उन्हें देख रहा हो। एक नौजवान जो मौत से नहीं, अंधविश्वास से लड़ रहा था, जो मानता था कि ईश्वर नहीं तो क्या हुआ, सत्य अब भी जीवित है। और यही सोच उन्हें उस अगले प्रश्न की ओर ले जा रही थी, जो उनके विचारों की अगली मंजिल था। अगर ईश्वर है तो न्याय कहाँ है? लाहौर जेल की उस ठंडी रात में जब भगत सिंह अपने लेख की अगली पंक्तियां लिख रहे थे, उनकी कलम जैसे अतीत की गलियों में लौट गई थी। उनके मन में बचपन की तस्वीरें उभर रही थीं, परिवार की बातें, और वो दिन जब उन्होंने पहली बार ईश्वर शब्द सुना था। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। यह एक ऐसा परिवार था जहां देशभक्ति और धर्म दोनों साथ साथ सांस लेते थे। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह आजादी की लड़ाई में पहले ही जेल जा चुके थे। घर का वातावरण धार्मिक भी था और क्रांतिकारी भी। हर सुबह घर में आरती, पाठ और भजन की ध्वनि गूंजती थी। छोटे भगत उन आवाजों को ध्यान से सुनते। हर शब्द, हर मंत्र उनके मन में गहराई तक उतरता चला जाता। बचपन में वे अक्सर अपने पिता से मासूमियत से पूछते, पिताजी, क्या भगवान हमें देखता है? पिता मुस्कुराकर कहते, हाँ बेटा, वो सब देखता है। अगर तू अच्छे कर्म करेगा तो खुश होगा, बुरे करेगा तो सजा देगा। उस उम्र में भगत उस बात को मान लेते, लेकिन उनके भीतर एक छोटा सा सवाल धीरे धीरे अंकुर की तरह जन्म ले रहा था। वो सोचते, अगर भगवान सब देखता है तो फिर बुरे लोग क्यों जीतते हैं? समय बीतता गया और भगत बड़े होते गए। स्कूल में उन्होंने रामायण, महाभारत और गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा। हर कहानी में उन्हें यही सिखाया गया कि अंत में सत्य की ही जीत होती है। लेकिन जब वो स्कूल से बाहर निकलते तो कुछ और ही दृश्य देखते। अंग्रेजों की बंदूकें बेगुनाहों पर बरसती थीं, गरीब भूख से मरते थे और अत्याचारी खुलेआम हंसते हुए सत्ता में थे। तब भगत के मन में टकराव शुरू हुआ। उन्होंने खुद से पूछा, क्या भगवान को ये सब नहीं दिखता? यही वो समय था जब उन्होंने पहली बार विश्वास और वास्तविकता के बीच का फर्क महसूस किया। धर्म उन्हें सिखाता था कि सत्य बोलो, पाप से डरो, ईश्वर से प्रेम करो, लेकिन समाज उन्हें दिखा रहा था कि डर से झुको, सत्ता से समझौता करो और अन्याय को सहो। यह विरोधाभास उनके भीतर गहराई तक उतर गया। घर में उनके दादा आर्य समाज से प्रभावित थे। वे कहते थे कि भगवान एक है, निराकार है और उसकी पूजा मन से होती है, यानी मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है। वहीं कुछ रिश्तेदार पारंपरिक मान्यताओं में पूरी तरह डूबे हुए थे। यह विरोधाभास भगत के लिए एक और उलझन बन गया। उन्होंने सोचना शुरू किया, अगर हर धर्म सच्चा है तो इतने धर्म क्यों हैं? यह सवाल सामान्य नहीं था, बल्कि यही आगे चलकर उनके नास्तिक विचारों की जड़ बना। बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुईं जिन्होंने उनके सोचने की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। लोग परेशान थे, खेत बंजर हो गए थे। गांव के लोगों ने मंदिर में पूजा रखी, बड़े बड़े हवन हुए, देवताओं को दूध और मिठाई चढ़ाई गई, लेकिन आसमान फिर भी सूखा ही रहा। तब छोटे भगत ने पूछा, अगर भगवान खुश होता है तो उसने दया क्यों नहीं की? किसी ने कहा, शायद पूजा में कमी रह गई। भगत ने तुरंत पूछा, तो क्या भगवान को खुश करने के लिए हमें रिश्वत देनी पड़ती है? सब चुप रह गए। वो सिर्फ 12 साल के थे, लेकिन उनकी सोच किसी अनुभवी दार्शनिक जैसी थी। यहीं से उनके भीतर तर्क का जन्म हुआ। वो धार्मिक थे, लेकिन अंधविश्वासी नहीं। वो पूजा करते थे, लेकिन सवाल भी पूछते थे। धीरे धीरे उनका विश्वास ज्ञान में बदलने लगा। स्कूल के दिनों में उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की किताबें पढ़ीं। उन किताबों में लिखा था कि सत्य वही है जो तर्क से सिद्ध हो। यही विचार उनके मन में गहराई से बैठ गया। उन्होंने महसूस किया कि सवाल करना भी श्रद्धा का हिस्सा होता है। अगर भगवान ने इंसान को दिमाग दिया है तो उसे इस्तेमाल करना भी पूजा का एक रूप है। समय के साथ उन्होंने अपने आसपास के समाज को और गहराई से देखना शुरू किया। उन्हें हर जगह विरोधाभास और अन्याय दिखाई दिया। कहीं पुजारी गरीबों से पैसा लेकर आशीर्वाद बांट रहे थे, कहीं लोग जाति के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। भगत को यह सब देखकर गुस्सा आता। वो सोचते, अगर भगवान सबका है तो कोई ऊंचा और कोई नीचा क्यों? उनके भीतर जो क्रांति जन्म ले रही थी वह केवल राजनीतिक नहीं, आध्यात्मिक भी थी। धीरे धीरे किशोर भगत जवानी की ओर बढ़ने लगे। अब उनका मन सिर्फ किताबों में नहीं, देश की हालत में उलझने लगा। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। अब धर्म और राजनीति दोनों उनके लिए एक ही प्रश्न बन गए, अन्याय का स्रोत क्या है? उन्होंने देखा कि धर्म के नाम पर भी सत्ता लोगों को बांटती है और भगवान के नाम पर इंसान को दबाया जाता है।
उन्होंने समझा कि लोगों को भगवान से नहीं बल्कि भगवान के नाम पर बनाए गए डर से गुलाम बनाया गया है। यही अनुभव उनके भीतर एक नई जिज्ञासा लेकर आया। वो सोचने लगे, अगर भगवान सचमुच है तो इंसान इतना असहाय क्यों है? अगर कर्म का फल ईश्वर देता है तो क्रांतिकारी मरते क्यों हैं और अत्याचारी आराम से क्यों जीते हैं? इन सवालों ने उनके विश्वास की नींव हिला दी। अब उनके भीतर श्रद्धा की जगह तर्क ने ले ली थी। वो अब अंधविश्वास से नहीं, सत्य की खोज से प्रेरित थे। उस रात लाहौर जेल में जब दीपक की लौ उनके चेहरे पर हल्की रोशनी फैला रही थी, भगत सिंह के भीतर यही सारे प्रश्न फिर से जीवित हो उठे। उनके बचपन के सारे दृश्य, उनके पिता की बातें, गांव का सूखा और समाज की अन्यायपूर्ण तस्वीर सब एक एक कर उनके सामने आ गए और उन्होंने कलम उठाई ताकि इन सवालों को शब्द दे सकें। वो जान गए थे कि उनकी लड़ाई अब केवल अंग्रेजों से नहीं बल्कि झूठे विश्वासों से भी है। उनके लिए क्रांति अब सिर्फ बंदूक की आवाज नहीं थी बल्कि विचारों की आवाज बन चुकी थी। भगत सिंह अब पूरी तरह जवान हो चुके थे। उनके विचार अब किसी किशोर के सवाल नहीं थे बल्कि एक परिपक्व दार्शनिक की तरह गहरे और संगठित हो चुके थे। अब वो हर चीज को तर्क की दृष्टि से देखते थे। जहां उनके साथियों में कुछ अब भी धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास रखते थे, वहीं भगत सिंह का ध्यान केवल विचारों की क्रांति पर था। वो मान चुके थे कि जब तक इंसान किसी अदृश्य शक्ति के भरोसे जीता रहेगा, तब तक वो अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाएगा। उन्होंने कहा था कि इंसान तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक उसका दिमाग किसी ईश्वर या धार्मिक भय के अधीन रहेगा। उनकी जेल की डायरी में एक जगह उन्होंने लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों का कारण ईश्वर को मानता है तो वो कभी भी उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा। यही बात उनके जीवन का मूल बन गई। वो यह मानते थे कि इंसान के पास दिमाग इसलिए है ताकि वो सवाल कर सके, समझ सके और अपने कर्मों का परिणाम खुद निर्धारित कर सके। उन्होंने कहा कि अगर भगवान सच में है और उसने इंसान को दिमाग दिया है तो क्या वो यह चाहता है कि इंसान उसका इस्तेमाल न करे? यह सवाल नास्तिकता नहीं था बल्कि सोचने की आजादी का प्रतीक था। भगत सिंह का यह दौर पूरी तरह से बौद्धिक क्रांति का समय था। उन्होंने सिर्फ धर्म पर नहीं बल्कि समाज की हर परंपरा पर सवाल उठाया। वो कहते थे कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह अपने विचारों को परंपरा की जंजीरों में बांध देता है। उनके लिए परंपरा सम्मान की चीज थी, लेकिन अगर वह इंसान की सोच को सीमित कर दे तो उसे तोड़ देना चाहिए। यही सोच उन्हें बाकी क्रांतिकारियों से अलग बनाती थी। उनके साथी जहां संघर्ष को केवल आजादी की लड़ाई मानते थे, वहीं भगत सिंह उसे मानसिक आजादी की लड़ाई भी मानते थे। उन्होंने धर्म और राजनीति के बीच के संबंध को भी गहराई से समझा। उन्होंने महसूस किया कि सत्ता हमेशा धर्म का इस्तेमाल लोगों को नियंत्रित करने के लिए करती है। उन्होंने लिखा कि जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है, तब पुजारी और नेता दोनों ताकतवर बन जाते हैं। इस एक वाक्य में उनका पूरा दर्शन छिपा था। वो यह नहीं कह रहे थे कि भगवान नहीं है, बल्कि यह कह रहे थे कि अगर है तो उसे इंसान की स्वतंत्रता से डर क्यों होना चाहिए। लाहौर जेल की ठंडी रातों में जब वो अपने विचार लिखते थे तो उनकी कलम में डर नहीं था बल्कि एक स्पष्ट विश्वास था कि सच्चाई को कभी किसी ईश्वर के नाम पर दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने लिखा था कि मैं ईश्वर में इसलिए विश्वास नहीं करता क्योंकि मैंने इंसान को देखा है जो भूखा मरता है और उन लोगों को देखा है जो उसके नाम पर महलों में रहते हैं। यह पंक्ति सिर्फ नास्तिकता नहीं थी बल्कि एक नैतिक आक्रोश था। वो उस ईश्वर के खिलाफ नहीं थे जो प्रेम और करुणा सिखाता है, बल्कि उस धार्मिक ढांचे के खिलाफ थे जिसने ईश्वर को व्यवसाय बना दिया था। उनकी सोच का एक और पहलू था विज्ञान बनाम विश्वास। वो मानते थे कि विज्ञान किसी चीज को सिद्ध करने के लिए प्रमाण मांगता है, जबकि धर्म बिना प्रमाण के आस्था मांगता है। वो कहते थे कि आस्था अगर बिना प्रश्न के है तो वह अंधकार है और अगर प्रश्नों से गुजर कर है तो वही सच्चा प्रकाश है। यही कारण था कि भगत सिंह न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि बौद्धिक रूप से भी सबसे आगे थे। उन्होंने हर उस बात को चुनौती दी जो तर्क से परे थी। उनके विचारों में मानवता सबसे ऊपर थी। वो कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी अदृश्य शक्ति के डर से अच्छा काम करता है तो वह स्वार्थ है, पुण्य नहीं। उनके लिए नैतिकता का आधार डर नहीं बल्कि समझ थी। वो मानते थे कि इंसान को अच्छा इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो जानता है कि अच्छाई समाज के लिए जरूरी है, न कि इसलिए कि कोई ईश्वर उसे देख रहा है। जब वो अपने अंतिम दिनों में थे तब भी उन्होंने अपनी नास्तिकता पर गर्व किया। उन्होंने कहा था कि अगर मरने के बाद भी आत्मा बचती है तो मुझे यह जानकर खुशी होगी कि मैं सच में मरने के बाद भी जीवित हूँ, लेकिन अगर नहीं रहती तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा
क्योंकि मैंने अपना जीवन सत्य की खोज में जिया। यह वाक्य उनके आत्मविश्वास की गहराई दिखाता है। वो किसी अनंत जीवन की लालसा में नहीं थे। उनके लिए जीवन का अर्थ था कर्म करना, सोच को आगे बढ़ाना और समाज को जागरूक बनाना। भगत सिंह की यह सोच उनके समय से बहुत आगे की थी। उन्होंने यह साबित किया कि सच्ची क्रांति सिर्फ बंदूक से नहीं आती, बल्कि दिमाग से आती है। उन्होंने यह कहा कि अगर तुम सोच नहीं सकते तो तुम आजाद नहीं हो सकते। यह विचार आज भी उतना ही सच है जितना उस समय था। वो मानते थे कि ईश्वर का अस्तित्व साबित करना जरूरी नहीं, इंसान का विवेक बचाना जरूरी है। उनकी नास्तिकता एक विद्रोह थी, डर के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ और उस मानसिक गुलामी के खिलाफ जो इंसान को खुद से दूर करती है। उन्होंने यह दिखाया कि जो व्यक्ति ईश्वर को चुनौती देने की हिम्मत रखता है वही वास्तव में इंसानियत की रक्षा कर सकता है। और इसीलिए भगत सिंह का नास्तिक होना किसी ईश्वर का विरोध नहीं था, बल्कि उस अन्याय का विरोध था जो उसके नाम पर फैलाया गया। उनके शब्दों में, मैं नास्तिक इसलिए हूं क्योंकि मैं इंसान में विश्वास करता हूं। यही विचार उन्हें अमर बनाता है। उन्होंने किसी भगवान को नहीं, बल्कि इंसान की सोच को पूजा का दर्जा दिया। यही सोच आज भी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक इंसान सवाल पूछना नहीं सीखेगा तब तक वो अपनी आजादी के मायने नहीं समझ पाएगा। यहीं से भगत सिंह की सोच अपने चरम पर पहुंची। वो अब किसी धर्म या भगवान के नाम पर बहस नहीं करते थे। उनके लिए सच सीधा था, अगर इंसान में इंसानियत नहीं तो किसी ईश्वर का होना व्यर्थ है। लाहौर सेंट्रल जेल की उस ठंडी, शांत और भयावह रात में भगत सिंह के सामने कागज और कलम रखे थे, लेकिन वो केवल एक लेख नहीं लिख रहे थे, वो एक विचार की क्रांति रच रहे थे। उनका लेख मैं नास्तिक क्यों हूं सिर्फ कुछ शब्दों का संग्रह नहीं था, बल्कि उस मानसिक जंजीर को तोड़ने की कोशिश थी जिसने सदियों से इंसान के सोचने की क्षमता को बंदी बना रखा था। उन्होंने शुरुआत की उस आरोप से जो लोग अक्सर नास्तिकों पर लगाते हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानता वह घमंडी होता है। भगत सिंह ने इसका जवाब ठंडे दिमाग और तर्क के साथ दिया। उन्होंने लिखा कि अगर कोई व्यक्ति ईश्वर को इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसने उसे कभी अनुभव नहीं किया, तो यह अहंकार नहीं बल्कि ईमानदारी है। उनके लिए ईश्वर को न मानना विद्रोह नहीं था, बल्कि सोचने की सच्चाई थी। उन्होंने कहा कि विश्वास करना आसान है क्योंकि वह दिमाग को आराम देता है, लेकिन सवाल करना कठिन है क्योंकि वह सोच को झकझोरता है। भगत सिंह के लिए नास्तिकता कोई नकार नहीं थी, बल्कि ज्ञान की पहली सीढ़ी थी। वो यह मानते थे कि इंसान तब तक कुछ नया नहीं सीख सकता जब तक वह पुराने विचारों पर प्रश्न नहीं उठाए। उन्होंने लिखा कि अगर किसी व्यक्ति को बचपन से यह सिखाया जाए कि ईश्वर सब कुछ नियंत्रित करता है, तो वह अपने कर्मों की जिम्मेदारी कभी नहीं लेगा। यही बात उनके पूरे दर्शन का केंद्र थी। उनके लिए नास्तिकता का अर्थ था अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेना। वो समाज के उस ढोंग से परेशान थे जहां हर बुराई को भगवान की मर्जी कहकर सही ठहरा दिया जाता था। उन्होंने लिखा कि जब कोई अमीर बनता है तो कहा जाता है यह भगवान की कृपा है, जब कोई गरीब मरता है तो कहा जाता है यह भगवान की परीक्षा है। अगर यही न्याय है तो यह कैसा भगवान है जो हमेशा सत्ता वालों के पक्ष में खड़ा रहता है। इस सवाल ने धर्म के उस ताने बाने को हिला दिया था जिसे सदियों से अंधविश्वास ने बुन रखा था। उनका तर्क स्पष्ट था, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो अन्याय क्यों है? अगर वह दयालु है तो दुख क्यों है? अगर वह न्यायप्रिय है तो निर्दोष क्यों मारे जाते हैं? और अगर वह इन सब का कारण नहीं है तो फिर उसके अस्तित्व की आवश्यकता क्या है? इन सवालों में भगत सिंह का गुस्सा नहीं बल्कि तर्क था। वो किसी पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि सोचने को मजबूर कर रहे थे। भगत सिंह ने इस लेख में समाज की मनोवैज्ञानिक कमजोरी को उजागर किया। उन्होंने लिखा कि इंसान को किसी न किसी पर निर्भर रहना अच्छा लगता है और इसलिए उसने भगवान की कल्पना की। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जिस दिन इंसान यह समझ जाएगा कि उसकी नियति उसके अपने कर्मों से तय होती है, उसी दिन वह सच्चे अर्थों में आजाद हो जाएगा। यह वाक्य उनकी विचारधारा का सार था। उनके लिए नास्तिकता डर से मुक्ति का प्रतीक थी, वह डर जो सदियों से इंसान के भीतर भरा गया था। उन्होंने ईश्वर की अवधारणा को राजनीति और सामाजिक सत्ता से जोड़कर भी समझाया। उन्होंने लिखा कि शासकों ने हमेशा धर्म का इस्तेमाल जनता को शांत रखने के लिए किया है। उन्हें डर में रखो और वे कभी सवाल नहीं करेंगे। इस सोच ने उन्हें यह समझाया कि नास्तिकता सिर्फ एक व्यक्तिगत विचार नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिरोध भी है। जब इंसान किसी अदृश्य शक्ति के भय से मुक्त होता है, तभी वह असली न्याय के लिए खड़ा हो सकता है। भगत सिंह ने यह भी लिखा कि धर्म ने इंसान को सोचने से रोका है। उन्होंने कहा कि धर्म ने हमें सिखाया कि प्रश्न मत पूछो,
बस मान लो। लेकिन तर्क ने हमें सिखाया कि जब तक सबूत न मिले तब तक विश्वास मत करो। यही फर्क था जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता था। उनके लिए पूजा और विचार में चुनाव करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने विचार को चुना क्योंकि उनके लिए सत्य केवल वही था जो प्रमाणित किया जा सके। उन्होंने अपने लेख में एक और बात कही जो बेहद गहरी थी। अगर कोई भगवान सच में है तो उसे मेरे सवालों से डरना नहीं चाहिए। अगर वह न्यायप्रिय है तो उसे मेरे तर्कों से कोई खतरा नहीं होना चाहिए। यह वाक्य उनकी सोच का सबसे साहसी हिस्सा था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सच्चा विश्वास वही है जो सवालों की परीक्षा से गुजर सके। बिना परीक्षा के विश्वास अंधकार है। उनके लेख का अंत केवल निष्कर्ष नहीं था, बल्कि एक आह्वान था। उन्होंने लिखा कि भगवान को खोजने में जीवन व्यर्थ मत करो, क्योंकि अगर वह है तो उसे तुम्हारी खोज की जरूरत नहीं। अपने भीतर इंसान को खोजो, क्योंकि वही असली शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है। उनके लिए ईश्वर का असली रूप इंसान का विवेक था। वह दिमाग जो सोच सकता है, वह दिल जो अन्याय के खिलाफ उठ सकता है। लाहौर जेल की उस रात जब उन्होंने अपनी कलम रखी तो उनके चेहरे पर शांति थी। उन्हें डर नहीं था, उन्हें कोई पछतावा नहीं था। वो जानते थे कि उनका लेख कई लोगों को असहज करेगा, लेकिन उन्होंने यह भी समझ लिया था कि सच्चाई हमेशा असहज ही होती है। उन्होंने लिखा था, मेरा उद्देश्य किसी का विश्वास तोड़ना नहीं, बल्कि उसे सोचने की हिम्मत देना है। उस रात की नमी भरी दीवारों के बीच भगत सिंह ने न सिर्फ एक लेख पूरा किया, बल्कि एक विचार को जन्म दिया। ऐसा विचार जो इंसान को भगवान के डर से नहीं, अपने विवेक की रोशनी से जीना सिखाता है। अब भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, अब वो एक विचार बन चुके थे। ऐसा विचार जो कहता है कि नास्तिकता का मतलब ईश्वर से इनकार नहीं, बल्कि इंसान में आस्था है। यही सोच आगे बढ़ती है, जहां वो समझाते हैं कि असली आस्था किसी मंदिर या ग्रंथ में नहीं, बल्कि उस इंसान में है जो सच के लिए खड़ा रहता है। यही अगला अध्याय है, जहां उनका नास्तिक होना एक दर्शन बन जाता है, इंसानियत का दर्शन। अब भगत सिंह अपने विचारों को और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे। वे अब सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहे थे, बल्कि हर धार्मिक मान्यता और हर पारंपरिक सोच को अपनी बुद्धि और अनुभव की रोशनी में परख रहे थे। उनके लिए यह कोई भावनात्मक बहस नहीं थी, बल्कि एक बौद्धिक खोज थी। वे ईश्वर के खिलाफ नहीं थे, वे उस सोच के खिलाफ थे जो इंसान को सोचने से रोकती है। भगत सिंह कहते हैं कि अगर सच में कोई ईश्वर है तो फिर दुनिया में इतनी असमानता क्यों है? क्यों एक आदमी जन्म से ही गरीबी और दुख झेलता है, जबकि दूसरा पैदा होते ही आराम और सुविधा पाता है? अगर यह सब किसी दैवी योजना का हिस्सा है तो फिर वह ईश्वर निर्दयी है। लेकिन अगर यह सब इंसान के कर्मों का परिणाम है तो फिर ईश्वर का अस्तित्व निरर्थक हो जाता है। उनके लिए यह सवाल किसी धार्मिक किताब से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से निकला था। उन्होंने देखा कि जब कोई अमीर बनता है तो लोग कहते हैं कि यह भगवान की कृपा है, और जब कोई गरीब मरता है तो कहते हैं कि यह भगवान की इच्छा है। यही सोच उन्हें सबसे ज्यादा चुभती थी। भगत सिंह मानते थे कि अगर ईश्वर सब कुछ नियंत्रित कर रहा है तो इंसान के कर्म का क्या अर्थ रह जाता है? अगर हर चीज पहले से तय है तो फिर इंसान के पाप और पुण्य का क्या मतलब? अगर किसी का जन्म बीमार शरीर में हुआ है और किसी का स्वस्थ शरीर में, तो क्या यह उसकी गलती है? अगर ईश्वर ही सब कुछ तय कर रहा है तो फिर इंसान के पास स्वतंत्र इच्छा कहाँ है? यही सोच उन्हें धर्म से दूर ले गई और तर्क के रास्ते पर खड़ा कर दिया। उन्होंने आत्मा के विचार पर भी सवाल उठाया। वे पूछते हैं कि अगर आत्मा अमर है तो हमें मरने से डर क्यों लगता है? अगर आत्मा मरने के बाद किसी और शरीर में चली जाती है तो फिर पाप और दंड का क्या मतलब रह जाता है? क्योंकि आत्मा तो वही रहती है, शरीर नया होता है, तो सजा किसे मिलेगी, आत्मा को या शरीर को? भगत सिंह कहते हैं कि यह सब इंसान की कल्पना है जो उसने अपने डर से बचने के लिए बनाई है। मौत का डर इंसान का सबसे बड़ा डर है, और इसी डर से उसने ईश्वर का निर्माण किया। उसने एक ऐसा विचार गढ़ा जो कहता है कि मत डर, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन भगत सिंह कहते हैं कि असली साहस ये है कि इंसान अपने डर का सामना खुद करे, बिना किसी काल्पनिक शक्ति पर भरोसा किए। उनके अनुसार असली स्वतंत्रता तब आती है जब इंसान अपने डर से आजाद होता है। डर से आजादी का अर्थ है कि इंसान अपने दिमाग से सोचे, अपने विवेक से निर्णय ले और हर चीज को तर्क से परखे। श्रद्धा तब तक सुंदर है जब तक वह सोचने की आजादी को नहीं रोकती। लेकिन जैसे ही श्रद्धा यह कहे कि अब सवाल मत पूछो, बस मान लो, उसी क्षण वह अंधविश्वास बन जाती है। भगत सिंह नास्तिक इसलिए नहीं बने कि उन्हें ईश्वर से नफरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें सच्चाई से प्रेम था। वे कहते हैं कि अगर कोई विचार सच है तो उसे सवालों से डरना नहीं चाहिए। अगर कोई ईश्वर सच में है
तो उसे भी सवालों से डर नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार जो विचार तर्क के सामने टिक नहीं पाते वे झूठे हैं, चाहे वे कितने भी पुराने या लोकप्रिय क्यों ना हो। वे बार बार कहते हैं कि अगर हम हर चीज के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराएंगे तो इंसान के प्रयास का मूल्य खत्म हो जाएगा। अगर सब कुछ ईश्वर कर रहा है तो फिर इतिहास में जितनी भी क्रांतियां हुई, जितने भी लोगों ने अपने बलिदान दिए, वो सब व्यर्थ हैं। फिर तो किसी ने कुछ किया ही नहीं, सब उसी ने कराया। लेकिन भगत सिंह मानते थे कि क्रांति ईश्वर नहीं करता, क्रांति इंसान करता है। वह इंसान जो अपने भीतर की आग से लड़ता है, जो अपने विचारों की ताकत से व्यवस्था को चुनौती देता है। वे कहते थे कि अगर ईश्वर सच में सर्वशक्तिमान है तो उसे हमारी पूजा की जरूरत क्यों है, और अगर उसे पूजा की जरूरत है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। यह सोच केवल तर्क नहीं थी, यह आत्मविश्वास का प्रतीक थी। भगत सिंह ने अपनी आस्था के खिलाफ जाकर खुद की सोच बनाई। उन्होंने कहा कि मुझे ईश्वर की जरूरत नहीं है, मुझे इंसानियत चाहिए। उनके लिए ईश्वर का अर्थ था न्याय, सत्य और करुणा। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है, मेहनती है और दूसरों के अधिकारों के लिए खड़ा होता है तो वही असली ईश्वर है। उनकी नजर में नास्तिकता का अर्थ था अंधविश्वास से मुक्ति। यह किसी भगवान का विरोध नहीं था, बल्कि डर का विरोध था। उन्होंने कहा कि मैंने नास्तिकता को इसलिए अपनाया क्योंकि मुझे अपनी आत्मा, अपनी बुद्धि और अपने कर्म पर विश्वास है। उनके लिए नास्तिकता निराशा नहीं थी, बल्कि उम्मीद थी, क्योंकि जो व्यक्ति नास्तिक होता है वह अपनी ताकत खुद में देखता है, किसी बाहरी शक्ति में नहीं। उनके शब्दों में, जिस दिन इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा उसे किसी भगवान की जरूरत नहीं रहेगी। भगत सिंह की यह सोच समाज के लिए सबसे खतरनाक थी, क्योंकि यह आदमी को डर से आजाद करती थी, और जब इंसान डर से मुक्त हो जाता है तो उसे कोई झुका नहीं सकता। वह न किसी सत्ता से डरता है, न किसी ईश्वर से। लाहौर की जेल में बैठा वह युवा क्रांतिकारी अब किसी देवता की तलाश में नहीं था, वह अब इंसान की तलाश में था। उसने कहा था, भगवान को खोजने मत जाओ, अपने भीतर इंसान को जगाओ। यही उसकी नास्तिकता का असली अर्थ था। यह किसी ईश्वर का इनकार नहीं था, बल्कि इंसान में आस्था का ऐलान था। यहीं से उनके विचार एक नई दिशा में बढ़ते हैं। अब वो केवल ईश्वर के अस्तित्व पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता पर बात करने वाले थे। उनके लिए असली मुक्ति वह थी जहां इंसान अपने विवेक, अपने तर्क और अपने साहस से जीवन जीता है। यही था भगत सिंह का असली विद्रोह, सोच की आजादी का विद्रोह, जहां बंदूक से पहले शब्दों ने क्रांति की शुरुआत की थी। लाहौर सेंट्रल जेल, वर्ष 1931 की सर्द रातें, दीवारों पर अंधकार और हर कोने में मौत की सुसुराहट, लेकिन भगत सिंह का मन शांत और अडिग था। उन्होंने अपने विचारों को कागज पर उतारा। उन्होंने लिखा कि मुझे मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि मैंने उस मोह को छोड़ दिया है जिसे लोग जिंदगी समझकर सबसे अधिक पकड़ते हैं। उनके लिए नास्तिकता अब केवल तर्क नहीं थी, बल्कि अनुभव का फल बन चुकी थी। वे सोचते थे कि अगर कोई ईश्वर वास्तव में होता तो मेरे कर्मों की सजा उससे क्यों नहीं मिलती। अगर मुझे सजा मिली है तो वह केवल इंसानों ने दी है, और मेरे संघर्ष का श्रेय भी केवल इंसानों को जाएगा। जेल में वे अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके विचार, उनका आत्मविश्वास और उनका उद्देश्य था। हर चीज को तर्क से परखते हुए वे लिखते थे कि अगर मैं मर जाऊं और कोई ईश्वर है तो मैं उससे कहूंगा कि तू न्यायप्रिय नहीं, क्योंकि उसने निर्दोषों को पीड़ा दी। यह वाक्य केवल साहस का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि मानवता के लिए चुनौती था। भगत सिंह का कहना था कि अगर कोई ईश्वर है तो उसे भी सवालों के जवाब देने होंगे, और यही सोच उन्हें आम धार्मिक सोच से अलग बनाती थी। वे बताते थे कि लोग कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास करने से जीवन आसान हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि ईश्वर को न मानना ही असली साहस है, क्योंकि जब कोई मानता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा करेगी तो वह जिम्मेदारी से भागता है। लेकिन जब वह जानता है कि मैं ही अपने जीवन का निर्माता हूं, तभी वह सच्चे अर्थों में जीवन जीना शुरू करता है। वे कहते थे कि नास्तिकता कोई कायरता नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की चरम सीमा है। जो व्यक्ति यह मानता है कि उसका कोई रक्षक नहीं है और वह खुद ही अपनी रक्षा करेगा, वही असली साहसी है। भगत सिंह की आत्मनिर्भरता किसी दार्शनिक पुस्तक से नहीं आई थी, बल्कि उनके जीवन के अनुभवों से। उन्होंने देखा कि लोग ईश्वर के नाम पर हिंसा करते हैं, जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं, और फिर अपने कर्मों का दोष किस्मत या भगवान पर डाल देते हैं। उन्होंने कहा कि किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, अगर होती तो कोई गुलाम कभी स्वतंत्र नहीं होता। इसलिए उन्होंने नास्तिकता को एक क्रांतिकारी विचार की तरह अपनाया, जिसका उद्देश्य केवल ईश्वर को नकारना नहीं, बल्कि इंसान को उसकी असली शक्ति का एहसास कराना था। उनके अनुसार अगर कोई शक्ति है तो वह ईश्वर नहीं,
बल्कि मानवता है। उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो और किसी के दर्द को कम कर सकते हो तो वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारा ईश्वर। पूजा का अर्थ मंदिर जाना नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना है। अगर भगवान इंसान में है तो फिर गरीब के पेट में भूख क्यों है? यह सोच समाज के पाखंड पर सीधा प्रहार करती थी। वे मानते थे कि धर्म ने इंसान को जोड़ने के बजाय बांट दिया है। जाति, वर्ण और पवित्रता का भ्रम इंसान को इंसान से दूर कर देता है। उन्होंने कहा कि जब तक हम खुद को किसी अदृश्य शक्ति के अधीन मानेंगे, हम कभी बराबरी नहीं पा सकते। इसीलिए उनका धर्म इंसानियत और उनका ईश्वर सत्य और न्याय बन गया। वे कहते थे कि अगर हमें देश को स्वतंत्र करना है तो पहले हमें अपनी सोच को स्वतंत्र करना होगा, क्योंकि गुलामी सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि विचारों की भी होती है। जब तक इंसान सवाल पूछने से डरता रहेगा, वह सच्ची आजादी नहीं पा सकता। लोग उनसे पूछते कि क्या आप ईश्वर से नहीं डरते, तो वे कहते कि नहीं, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। डर उसी को होता है जो अपराध करता है या झूठ जीता है। उनके लिए नास्तिकता ईश्वर को न मानने का कारण नहीं थी बल्कि सत्य को खोजने का रास्ता थी। यदि किसी दिन उन्हें साक्ष्य मिल जाए कि ईश्वर है तो वे उसे मान लेंगे, पर जब तक कोई प्रमाण नहीं है वे भ्रम में नहीं रहेंगे। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्हें एक क्रांतिकारी से अधिक दार्शनिक योद्धा बनाता था। जब फांसी की तारीख तय हुई, लोग कहते थे कि अब ईश्वर को याद करो। भगत सिंह मुस्कुराए और बोले कि अगर मैं अब ईश्वर को याद करूं तो वह डर से होगा, आस्था से नहीं। डर से पैदा हुई भक्ति पाखंड है। उन्होंने आखिरी दिनों में किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं रखी, बल्कि देखना चाहते थे कि क्या बिना किसी ईश्वर में विश्वास किए एक इंसान साहसपूर्वक मर सकता है, और उन्होंने कर दिखाया। तीसरे महीने की 3 तारीख को जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी पर चढ़े तो वे मुस्कुरा रहे थे और गा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद। यह केवल आजादी की पुकार नहीं थी, यह निडर सोच की जीत थी। एक ऐसा अंत जिसने हर डर, अंधविश्वास और गुलामी पर सवाल खड़ा कर दिया। भगत सिंह ने कहा कि मैं नास्तिक हूं क्योंकि मैंने इंसान की शक्ति को पहचाना है। उनके लिए नास्तिकता किसी ईश्वर को नकारना नहीं थी, बल्कि यह स्वीकार करना था कि इंसान खुद ही अपना निर्माता है। वे कहते थे कि अगर इंसान चाहे तो पृथ्वी पर स्वर्ग बना सकता है और अगर न चाहे तो नर्क भी। उनकी नास्तिकता एक सकारात्मक संदेश देती है कि हर व्यक्ति में ईश्वर जैसी शक्ति है अगर वह उसे पहचान ले। उन्होंने हमें सिखाया कि सवाल करना, सोचना और खुद पर भरोसा रखना कभी पाप नहीं बल्कि सबसे बड़ी पूजा है। भगत सिंह की अंतिम विचारधारा यह सिखाती है कि सच्ची आजादी तब मिलती है जब इंसान का विश्वास किसी अदृश्य शक्ति में नहीं बल्कि अपने साहस, कर्म और सोच में होता है। उनकी नास्तिकता विद्रोह नहीं थी बल्कि आत्मसम्मान था। यह नकार नहीं बल्कि विश्वास था इंसान में, उसके विचारों में और उसकी मानवता में। लाहौर सेंट्रल जेल की कोठरी में कुछ दिन पहले अजीब सी शांति थी। बाहर पहरेदारों की कदमों की आवाजें आती, लेकिन भीतर एक गहरी स्थिरता और अडिग आत्मविश्वास था। भगत सिंह अपने विचारों में खोए हुए थे। उन्होंने लिखा कि मैं जानता हूं कि मेरा अंत निकट है, पर यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। उनके साथी बताते हैं कि अंतिम दिनों में भी वे हंसते थे, किताबें पढ़ते थे और हर विचार को तर्क से परखते थे। उनकी प्रिय पुस्तक लेनिन की जीवनी थी और फांसी के दिन भी उन्होंने उसे पढ़ा। आखिरी पन्ने पर उन्होंने लिखा, साथ ही मैं जल्द ही फांसी पर चढ़ने वाला हूँ। सोचिए, जहां कोई व्यक्ति डर और घबराहट से कांपता, वही भगत सिंह मुस्कुराते हुए इतिहास को सलाम कर रहे थे। उनके लिए शरीर मर सकता है पर विचार अमर हैं। यही उनका संदेश था, ईश्वर में नहीं बल्कि विचारों में अमरता खोजो। वे कहते थे कि लोग ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं, पर उनके अनुसार विचार उससे भी अधिक शक्तिशाली हैं। विचारों ने सभ्यता बनाई, साम्राज्य गिराए और इंसान को इंसान बनाया। अगर ईश्वर इंसान से बड़ा होता तो उसे इंसान खोज नहीं पाता। इंसान ने ईश्वर को खोजा, उसका नाम, रूप और परिभाषा दी। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर भी इंसान की कल्पना और मानसिक आवश्यकता का परिणाम है। लेकिन भक्त सिंह कहते हैं कि अब समय है कि इंसान अपनी कल्पना से बाहर निकले और वास्तविकता को स्वीकार करे। वास्तविकता यह है कि दुनिया चलती है प्राकृतिक नियमों, मानव तर्क और समाज के कानूनों से, न कि किसी अलौकिक शक्ति से। फांसी की सुबह आई। जेल के बाहर हजारों लोग इकट्ठा थे। लोग आशा कर रहे थे कि शायद कोई चमत्कार होगा, रस्सी टूट जाएगी या फांसी रुक जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हुए निकले। भगत सिंह ने कहा कि हमने लड़ाई लड़ी और अब परिणाम भुगत रहे हैं, हम तैयार हैं। और एक पल में फांसी का फंदा कस गया। लेकिन उसी क्षण इतिहास ने नया अध्याय लिखा। भगत सिंह की मृत्यु उनके साहस की विजय थी, न कि उनकी नास्तिकता की हार।
उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने अंतिम शब्द बोले कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को नकारो। उनकी नास्तिकता का असली संदेश यह है कि यह ईश्वर से नफरत नहीं बल्कि सच्चाई से प्रेम है। यह विद्रोह नहीं बल्कि जिम्मेदारी का एहसास था। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी अदृश्य शक्ति पर निर्भर हो जाऊं तो मैं खुद को कमजोर मान लूंगा, पर मैं अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करता हूं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अगर ईश्वर है तो उसे प्रमाणित करना होगा और यदि नहीं है तो इंसान खुद उसका स्थान ले। उनके अनुसार ईश्वर से अधिक महत्वपूर्ण है न्याय, सत्य और मानवता, क्योंकि ये मूल्य किसी भी सभ्यता को जीवित रखते हैं। आज भी जब हम भगत सिंह की किताब पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि वे केवल राजनीतिक क्रांतिकारी नहीं थे बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक क्रांतिकारी भी थे। उन्होंने धर्म, परंपरा और अंधविश्वास की दीवारें तोड़ी ताकि इंसान खुद को पहचान सके। उन्होंने कहा कि अगर तुम ईश्वर की खोज में हो तो पहले इंसान को पहचानो, क्योंकि वही ईश्वर का सबसे सुंदर रूप है। भगत सिंह के शब्दों में, मैं उस दिन को पवित्र मानूंगा जब इंसान इंसान से प्रेम करना सीख जाएगा, बिना किसी धर्म, जाति या ईश्वर के नाम के। यह उनके नास्तिक होने का प्रमाण नहीं बल्कि उनके मानव होने का प्रमाण है। विचारों की शक्ति किसी भी ईश्वर से बड़ी होती है, क्योंकि विचार ही आग हैं जो समाज को जगाती हैं, बदलती हैं और अमर बनाती हैं। भगत सिंह की वाई आई एम एन एथियस्ट ये कहानी है कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने समय की सबसे गहरी परंपराओं को चुनौती दी और बिना डर के कहा कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता। उन्होंने यह इसलिए कहा क्योंकि वे ईमानदार थे, किसी झूठे सहारे पर नहीं बल्कि अपनी सोच और तर्क पर जीना चाहते थे। उनकी नास्तिकता का अर्थ था स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, डर से स्वतंत्रता, अंधविश्वास से स्वतंत्रता। जब हम भगत सिंह को याद करते हैं तो केवल उनके बलिदान को नहीं बल्कि उनकी सोच को याद करना चाहिए। यही सोच हमें सिखाती है कि सच्चा ईश्वर इंसान के भीतर है। और शायद इसलिए आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ बोलता है, सत्य के लिए खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं भगत सिंह का विचार फिर से जीवित होता है। वे कहते थे कि मैं नास्तिक हूं क्योंकि मैंने इंसान की शक्ति को पहचाना है। मैं नास्तिक हूं क्योंकि मुझे अपने कर्मों पर भरोसा है, और अगर कोई ईश्वर है तो वह भी मेरे भीतर है, मेरे विचारों, मेरे साहस और मेरी सच्चाई में। यह उनकी अंतिम अमर सीख है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आप आने वाले ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करना न भूलें। हो सकता है उन्हें भी ये बातें मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ।